एस्ट्रोफिजिक्स फॉर एवरीवन बाय हितेन शेलार पुस्तक। अध्याय 8। द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन, वह भी बिना न्यूक्लियर फ्यूजन के। हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन में प्राप्त ऊर्जा दरअसल उस पदार्थ के द्रव्यमान से आती है जिसका उपयोग फ्यूजन में किया जाता है। उसका एक छोटा सा भाग एक चेन रिएक्शन शुरू करता है और विशाल मात्रा में ऊर्जा पैदा करता है। यह ऊर्जा किसी और चीज से नहीं, सीधे सीधे द्रव्यमान से आती है। यह कहना बिल्कुल सही है कि द्रव्यमान स्वयं में ऊर्जा है। जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में या विज्ञान में ऊर्जा की बात करते हैं, हम काम करने की क्षमता की बात कर रहे होते हैं कि कोई सिस्टम कितने जूल ऊर्जा से कितना काम कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिसे हम किलोग्राम में मापते हैं, वह द्रव्यमान असल में ऊर्जा का रूप है। मतलब आप किसी भी चीज के 1 किलोग्राम को ऊर्जा में बदल दें तो उससे काम कराया जा सकता है, और ये ऊर्जा अकल्पनीय होती है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान पूरी तरह ऊर्जा में बदलने पर 9, 10, 16 जूल ऊर्जा देता है, यानी 9 के बाद 16 शून्य। यह कितनी होती है? अमेरिका का एक औसत घर एक साल में लगभग 3.8810 जूल ऊर्जा उपयोग करता है। इसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान से मिलने वाली ऊर्जा से विभाजित करें तो लगभग 2.3 मिलियन घर। केवल 1 किलोग्राम द्रव्यमान की ऊर्जा 23 लाख घरों को एक पूरे साल तक चलाने के लिए पर्याप्त है। यानी द्रव्यमान अपनी अंदरूनी अवस्था में अपरिमित ऊर्जा समेटे हुए है। न्यूक्लियर फ्यूजन में पूरे द्रव्यमान का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ऊर्जा में बदलता है। हमारे पास अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो किसी भी द्रव्यमान को पूरी तरह ऊर्जा में बदल सके। नहीं हमारे ब्रह्मांड में ऐसा कोई ज्ञात प्राकृतिक तंत्र है जो सामान्य परिस्थितियों में ये करता हो। लेकिन हमने ब्रह्मांड में कुछ जगहों पर अकल्पनीय मात्रा में द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलते हुए देखा है, और वह है गुरुत्वाकर्षण तरंगें, ग्रेविटेशनल वेव्स, जो विशाल ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर के दौरान पैदा होती हैं। एक सवाल, जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण तरंगों के प्रभाव में आती है तो वह खींचती सिकुड़ती है, यानी उस पर काम हुआ है। ये ऊर्जा कहां से आई? उसी स्रोत से जिसने गुरुत्वाकर्षण तरंगें पैदा की। कल्पना करें, 2 ब्लैक होल्स हजारों प्रकाश वर्ष दूर टकराते हैं और उनके द्रव्यमान का एक हिस्सा तरंगों के रूप में निकलकर पृथ्वी तक पहुंचता है और पृथ्वी को खींचता है। अब एक उदाहरण, 2 ब्लैक होल्स टक्कर की कगार पर हैं। एक का द्रव्यमान 36 सौर द्रव्यमान, दूसरे का 29 सौर द्रव्यमान। टक्कर के बाद वे मिलकर एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं 62 सौर द्रव्यमान का। लेकिन 36 + 29 65 होना चाहिए था, है ना? बाकी 3 सौर द्रव्यमान कहाँ गए? वे पूरी तरह ऊर्जा में बदल गए, और यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। याद करें, 1 किलोग्राम द्रव्यमान 2.3 मिलियन घरों को बिजली। यहां हम बात कर रहे हैं 3 सूर्यों के द्रव्यमान की। इससे मिली ऊर्जा 3 × 10 = 48 जूल। 3 के बाद 48 शून्य। यह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड के सभी तारों द्वारा एमिटेड रोशनी की ऊर्जा से भी अधिक है। कल्पना से परे, चमत्कारी, दिमाग झकझोर देने वाला। ब्लैक होल्स से ऊर्जा निकालने के कई तरीके प्रस्तावित हैं, हालांकि वे सभी अभी सैद्धांतिक हैं। एक अत्यंत उन्नत सभ्यता इन तरीकों को प्रयोग में ला सकती है। इन विधियों को मैंने अपनी किताब एस्ट्रोफिजिक्स फॉर नॉन मैथमेटिशियंस में विस्तार से समझाया है। अब अगले अध्याय में देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण को लेंस की तरह कैसे उपयोग किया जा सकता है। अगले अध्याय के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।